नमस्कार। राहुल गांधी जी, मोहब्बत का जोश है जो आपके सामने सुनाई पड़ रहा है। अखिलेश यादव जी, केसी वेणुगोपाल जी, अविनाश पांडे जी, अशोक गहलोत जी, सुनील सिंह जी, प्रदीप सिंगल जी, रामोदित यादव जी और हमारे कैंडिडेट किशोरी लाल शर्मा जी, इंडिया अलायंस के सीनियर वरिष्ठ नेता जो स्टेज पे हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के प्यारे कार्यकर्ता, इंडिया गठबंधन के प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। देखिए, सबसे पहले मैं आपको शुरुआत में एक बात कहना चाहता हूं कि अमेठी पहली बार मैं यहां 42 साल पहले आया था, जब मैं 12 साल का बच्चा था। अपने पिता के साथ आया। 42 साल हो गए और मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो भी मैंने राजनीति में सीखा है वो अमेठी की जनता ने मुझे सिखाया है। 12 साल का था, पिताजी के साथ यहां आया। उस समय यहां पे सड़कें नहीं थी, ऊसर जमीन थी, कोई विकास नहीं था और मैंने अपने आंखों से अमेठी का और मेरे पिता का जो रिश्ता था, जो प्यार था, जो मोहब्बत थी, मैंने अपने आंखों से देखी और वही मेरी भी राजनीति है। तो आप ये मत समझिए कि मैं रायबरेली से चुनाव लड़ रहा हूं। मैं आपका हूं, अमेठी का हूं, था और रहूंगा। भाइयों और बहनों, चुनाव 2024 का चुनाव अलग चुनाव है। पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी ने उनके नेताओं ने साफ कहा कि हम इस संविधान को खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे, फेंक देंगे। भाइयों और बहनों, ये गांधी जी की, अंबेडकर जी की, जवाहरलाल नेहरू जी की और हिंदुस्तान के सारे नागरिकों की देन है। आप इसको मिटने दोगे? कोई शक्ति है दुनिया में जो इसको मिटा सकती है? पहला काम भाइयों और बहनों, संविधान की रक्षा करनी है। क्यों? क्योंकि ये आपकी आवाज है, ये आपका भविष्य है, इसमें आपकी सोच है। जो भी गरीबों के लिए हुआ है आज तक हिंदुस्तान में, चाहे जमीन का अधिकार हो, किसानों की मदद हो, हरी क्रांति, सफेद क्रांति, जो भी प्रगति हुई है भाइयों और बहनों, इस किताब के बल पर हुई है। यही आपकी प्रगति की नींव है और नरेंद्र मोदी इसको नष्ट करना चाहते हैं।
अगर ये गायब हो जाएगा तो पब्लिक सेक्टर खत्म हो जाएगा, नौकरियां खत्म हो जाएंगी, महंगाई आसमान तक पहुंच जाएगी, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा और आपके जो सारे के सारे हक हैं वो एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद आपसे छीन लिए जाएंगे। भाइयों और बहनों, सच्चाई ये है कि इसके बिना हिंदुस्तान में 22-25 अमीर लोगों के पास हक बचेंगे। किसानों के हक, मजदूरों के हक, युवाओं के हक, माताओं बहनों के हक सब छीन लिए जाएंगे। इसीलिए सबसे जरूरी काम है इस संविधान की रक्षा करना है, जान से रक्षा करना है, दिल से रक्षा करना है। कुछ दिन पहले, पता नहीं आपने देखा नहीं देखा, कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी के आजकल बहुत इंटरव्यू चल रहे हैं, मीडिया वालों से इंटरव्यू कर रहे हैं, वही गोदी मीडिया वालों से, मोदी मीडिया वालों से। भाइयों और बहनों, ये मीडिया वाले जो हैं ये आपके नहीं हैं, ये हमारे नहीं हैं, ये अदानी अंबानी के हैं, ये नरेंद्र मोदी के हैं। आपने कभी मीडिया में किसान की बात सुनी है, मजदूर की सुनी है, बेरोजगारी, महंगाई कभी सुनी है मीडिया में? नहीं। तो नरेंद्र मोदी जी को आजकल इंटरव्यू कराया जा रहा है, कमरे में बैठाते हैं, 2-3 गोदी मीडिया वालों को साइड में बैठाते हैं, वहां टेलीप्रॉम्प्टर तो है नहीं, टेलीप्रॉम्प्टर तो रहे नहीं। मैंने, किसी ने मुझे एक इंटरव्यू भेजा, उसी एक बड़ा इकोनॉमिस्ट है, उसने कहा कि हिंदुस्तान में अमीर बढ़ते जा रहे हैं, चुने हुए लोग और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं। पत्रकार ने नरेंद्र मोदी जी से पूछा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो कि अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है, अकड़ के बोलते हैं, क्या सबको एक जैसा बना देना चाहिए? नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि देश में अमीर लोग 22-25 लोग अमीर रहे और गरीब लोग गरीब रहे। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया 22 लोगों का कर्जा माफ किया है। 22 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया, 16 लाख करोड़ रुपया मतलब 24 साल का मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों के जेब में डाल दिया। हमने कर्जा माफी की थी 70,000 करोड़ रुपए की। नरेंद्र मोदी जी ने 24 साल अगर कर्जा माफी हो तो उतना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों का कर्जा माफ किया है। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन क्या करेगी। मैं आपको आज अमेठी की जनता को, माताओं बहनों को यह बताने आया हूं, भाइयों और बहनों, अगर वो 22 अरबपति बना सकते हैं तो हम लोग, खारगे जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, हम करोड़ों लाखपति बना सकते हैं। अमेठी के गरीब लोगों से कह रहा हूं, अच्छी तरह सुनिए। 4 जून अमेठी के सारे गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी
उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी, हर प्रदेश के गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी 4 जून। अभी ताली मत बजाओ, अभी मैंने बात बोली नहीं। 4 जून लिस्ट बनेगी। हर गरीब परिवार में से, अमेठी के हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। एक महिला का नाम अमेठी के हर गरीब परिवार में से चुनी जाएगी। वैसे ही जैसे अमेठी में होगा वैसे पूरे हिंदुस्तान में होगा। और फिर 5 जून को हम कानून बना देंगे। भाइयों और बहनों, अमेठी के हर गरीब परिवार में एक महिला चुनी जाएगी। उसके बैंक अकाउंट में साल का 10,000 नए, 50 नए, 70,000 नए, 80 नए, 90 नहीं, साल का 1 लाख रुपया बैंक अकाउंट के अंदर। चार जुलाई 8,500 रुपए बैंक अकाउंट के अंदर। 4 अगस्त 8,500 रुपए। हर महीने पहली तारीख खटाखट 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 अंदर। मीडिया वाले जो बोलना चाहते हो बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं बता रहा हूं, ज्यादा बोला तो 1 लाख नहीं 2 लाख कर देंगे। मैं तंग आ गया हूं। 24 घंटा मीडिया वाले अमीरों की बात करते हैं, अंबानी की शादी दिखाते हैं, 8 करोड़ की घड़ी दिखाते हैं और गरीबों की बात कभी नहीं करते। इसीलिए 1 लाख रुपए हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में, साल का 8,500 रुपए खटाखट 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 महीने का अंदर। नरेंद्र मोदी जी ने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। अमेठी के सारे गरीब किसानों का कर्जा माफ हम करके दिखाएंगे। अमेठी में, उत्तर प्रदेश में आपको सही दाम नहीं मिलता। किसानों को अनाज के लिए, शुगर केन के लिए, आलू के लिए, गन्ने के लिए सही दाम नहीं मिलता। मार्केट में जाओ, कुछ भी खरीदो, उसका सही दाम मिलता है। चिप्स का पैकेट खरीदो, उस पे प्राइस लिखी होती है। मगर जब किसान अपनी मेहनत का अनाज, शुगर केन बेचना चाहता है तो उसे कहा जाता है भैया तुम्हें सही पैसे नहीं मिलेंगे, सही दाम नहीं मिलेगा। इसीलिए अमेठी के सारे किसानों अच्छी तरह सुनो, 4 जून के बाद कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपको मिलेगी। आपके मेहनत का सही पैसा आपको हिंदुस्तान की सरकार, इंडिया की सरकार देगी। यहां पे नरेंद्र मोदी जी ने मनरेगा बंद कर रखा है, कम से कम लोगों को देते हैं। हम फिर से मनरेगा अच्छी तरह चालू करेंगे और 250 रुपए नहीं, 400 रुपए मनरेगा के लिए आपको मिलेगा। आशा और आंगनवाड़ी की महिलाएं जो अमेठी में अलग अलग काम करती हैं, मैं जानता हूं, आपने मुझे बताया था कि आपको सही दाम नहीं मिलता, आपको सही पैसा नहीं मिलता है। 4 जून आपकी आमदनी हम दुगनी करने जा रहे हैं। जो आपको आज मिल रहा है दुगना आपको 4 जून के बाद मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी ने यहां अमेठी की जनता पर आक्रमण किया। हम फूड पार्क लाए थे, हम फूड पार्क लाए थे। फूड पार्क से अमेठी बदल जाती। 40 अलग अलग कारखाने लगते। यहां पे चिप्स के कारखाने, अचार के कारखाने, टमाटो केचप के, फूड प्रोसेसिंग के सारे कारखाने लगते। नरेंद्र मोदी जी ने वो आपसे छीना। फूड पार्क आपको रोजगार देता। फूड पार्क लाखों लोगों को यहां पे रोजगार देता, उनकी जिंदगी बदलता।
नरेंद्र मोदी जी ने फूड पार्क छीन लिया, ट्रिपल आईटी छीन लिया। जो भी हमने यहां दिया वो नरेंद्र मोदी जी ने छीनने की कोशिश की। बहुत काम किया यहां पे हमने, यहां पे नेशनल हाईवे का जाल मैंने फैलाया, हर कोने में हमने नेशनल हाईवे अमेठी में फैलाया, अमेठी को बाकी हिंदुस्तान से जोड़ा। पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी, HAL, BHEL, CRPF ट्रेनिंग कैंप, कार्बाइन वाली फैक्ट्री जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, कार्बाइन वाली फैक्ट्री जिसका कॉन्ट्रैक्ट नरेंद्र मोदी जी ने कैंसिल किया अदानी जी की मदद करने के लिए, वो भी आपके हाथ से इन्होंने छीना। तो एक बात तो मैं आपसे कह रहा हूं, इंडिया की सरकार बनेगी, गारंटी करके कह रहा हूं, फूड पार्क यहां लगेगा, मैं लगाऊंगा। और वो शुरुआत है भाइयों और बहनों। हमने महिलाओं की बात की, अब मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, अमेठी के युवाओं से कहना चाहता हूं, यहां पे आप पहले 5 बजे सुबह दौड़ते थे, सेना में जाने के लिए दौड़ते थे। नरेंद्र मोदी जी ने जवानों को मजदूर बनाया। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार जवानों को नरेंद्र मोदी ने अग्निवीर योजना के माध्यम से मजदूर बनाया। उनको 3 साल के बाद 3 साल के बाद बाहर कर देंगे। 2 अलग अलग तरीके के शहीद, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। एक को पेंशन मिलेगी, दूसरे को नहीं मिलेगी। और अगर आप आज देखें, जो लोग पहले सड़कों पर दौड़ते थे वो आज नहीं दौड़ते हैं, क्योंकि वो अग्निवीर नहीं बनना चाहते हैं, वो नॉर्मल जवान बनना चाहते हैं। मैं आपको कह रहा हूं, जैसे ही सरकार बनेगी, अगर 4 जून को बने, 4 जून को अग्निवीर को उठा के हम कूड़ेदान में फेंक देंगे, उठाकर यूं कूड़ेदान के अंदर, और एक ही तरीके का शहीद होगा। सबको पेंशन मिलेगी, सबको कैंटीन मिलेगी, सबको इज्जत मिलेगी, सबको मेडल मिलेगा। भाई और बहनों, अग्निवीर सेना को नहीं चाहिए थी। अग्निवीर नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जी की मदद करने के लिए सेना पर थोपा है। यह सेना नहीं चाहता, इसीलिए हम अग्निवीर योजना को कैंसिल कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। अब अमेठी में लाखों युवा हैं जिनको नरेंद्र मोदी ने बेरोजगार बनाया, नोटबंदी की, गलत GST लागू की और आपको सड़क पे खड़ा कर दिया। और जब आपने रोजगार मांगा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा, अमेठी के युवाओं, नाले में पाइप डालो, नाले में पाइप डालो, गैस निकलेगी, गैस से चूल्हा जलाओ, पकोड़े बनाओ। यह आपका अपमान है, अमेठी के हर युवा का अपमान है। भाइयों और बहनों, हम अमेठी के युवाओं को, हिंदुस्तान के युवाओं को एक अधिकार देने जा रहे हैं। पहली नौकरी गारंटीड, पहली नौकरी पक्की का अधिकार। बेरोजगार युवा, डिप्लोमा होल्डर्स, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, कॉलेज ग्रेजुएट, इन सबको यह अधिकार मिलेगा। पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में, सरकारी ऑफिसेज में 1 साल की पक्की नौकरी मिलेगी, बेहतरीन ट्रेनिंग मिलेगी और बैंक अकाउंट में महीने का 8,500 रुपए खटाखट 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 खटाखट, साल का 1 लाख रुपया हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को
पहली नौकरी पक्की स्कीम में हम देने जा रहे हैं। अमेठी में लाखों युवाओं को फायदा होगा। भाई और बहनों, आपके बैंक अकाउंट में लाखों रुपए आएंगे, महिलाओं के बैंक अकाउंट में आएंगे, युवाओं के बैंक अकाउंट में आएंगे, किसानों के बैंक अकाउंट में आएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने आपके जेब में से पैसा निकाला, अदानी की जेब में डाला, सारी की सारी दुकानें बंद हो गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई, नोटबंदी उन्होंने किया, महंगाई बढ़ गई। अब हमने आपके जेब में पैसा जैसे डाला, आप इस पैसे से माल खरीदोगे, कोई शर्ट खरीदेगा, कोई पैंट खरीदेगा, कोई मोबाइल फोन खरीदेगा, युवा मोबाइल फोन खरीदेंगे, स्कूटर खरीदेंगे, मोटरसाइकिल खरीदेंगे। जैसे ही आपका पैसा मार्केट में जाएगा, वैसे ही हिंदुस्तान की सारी कंपनियां एक बार फिर चालू हो जाएंगी और उन्हीं कंपनियों में हिंदुस्तान के करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगा। और हमने पहली नौकरी पक्की स्कीम में उनकी ट्रेनिंग, 1 साल की ट्रेनिंग भी करवा दी। तो एक प्रकार से हम हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को जंप स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मोटरसाइकिल इंजन में पेट्रोल डाला जाता है, वैसे ही हम आपके जेब में पैसा डालकर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में पेट्रोल डाल रहे हैं, जंप स्टार्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। देखिए, किशोरी लाल शर्मा जी, किशोरी जी यहां आइए। ये आपके लिए ये आपके लिए 40 साल से ज्यादा से काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इन्होंने, आप सुनिए, अच्छी तरह सुनिए, इनके साथ पापा ने, मेरे पिताजी ने 150 कोऑर्डिनेटर बनाए थे। सुनिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। 100, क्योंकि मैं गहरी बात बोल रहा हूं आपसे। 150 राजीव गांधी जी ने कोऑर्डिनेटर बनाए थे, ठीक है? उसमें किशोरी लाल शर्मा जी थे और उसमें 150 और अलग अलग लोग थे। किशोरी जी अमेठी में काम किए, आपके लिए काम किए, मगर अगर आप उन बाकी कोऑर्डिनेटर्स को देखो तो कोई पीसीसी प्रेसिडेंट बना, कोई मंत्री बना, कोई एमएलए बना, अलग स्टेट्स में ये सारे के सारे लोग कहीं एमपी बने, कहीं एमएलए बने, कहीं पीसीसी प्रेसिडेंट बने, इन्होंने स्टेट चलाए। मगर किशोरी जी ने 40 साल अमेठी के जनता के लिए दिए हैं। इन्होंने आपके लिए सैक्रिफाइस किया है। मैं आपको बता रहा हूं, इन्होंने अपना राजनीतिक करियर अमेठी के लिए सैक्रिफाइस किया है, अपना खून पसीना अमेठी को दिया है। इनको आप एमपी बनाइए। मैं आपको दिल से कह रहा हूं, अमेठी की जनता को कह रहा हूं, मेरा आपके साथ गहरा रिश्ता है। आप इनको एमपी बनाइए। ये लोकसभा में आपकी आवाज रखेंगे। इनमें भैया कोई अहंकार नहीं है। अहंकार से नुकसान होता है। अहंकार से अमेठी का बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ है। इनमें इतना से भी अहंकार नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी के वर्कर थे, अब लीडर हैं। ये आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे, दिल से आपके लिए काम करेंगे, खून पसीना आपको देकर काम करेंगे। मगर ये भी कहना पड़ेगा, ये आपके एमपी हैं, मैं रायबरेली का एमपी हूंगा, मगर मैं भी अमेठी का एमपी हूं। आप ये मत सोचो, मैं आपको बता रहा हूं,
जो भी रायबरेली के लिए होगा, जो भी रायबरेली के लिए होगा, लिख लो आप, जो भी रायबरेली के लिए होगा वही एग्जैक्ट चीज अमेठी के लिए होगी। अगर 10 रुपए विकास के रायबरेली जाएंगे तो 10 रुपए विकास के अमेठी आएंगे। अगर 500 करोड़ आए, 1000 करोड़ आए, हाईवे आए, इंफ्रास्ट्रक्चर आए, पुल आए, जो भी आएगा, राहुल गांधी आपको वायदा कर रहा है जो भी रायबरेली में आएगा उतना ही अमेठी में आएगा। यह मैं आपसे कहना चाहता था। दिल से मैं जुड़ा हूं, दिल से मैं जुड़ा हूं। मैं आपका हूं और जो भी आप मुझसे चाहेंगे, जो भी आप मुझसे चाहेंगे, हमारी सरकार बनेगी, आपको मिलेगा। मैं दिल से आपको कह रहा हूं। बीजेपी ने भाइयों और बहनों अमेठी का नुकसान किया है। आपसे फुटपाथ छीना, ये जो AK-47 की फैक्ट्री थी उसका कॉन्ट्रैक्ट छीना, पब्लिक सेक्टर की जो फैक्ट्री थी उनको प्राइवेटाइज कर रहे हैं, रेलवे को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, आरक्षण छीनने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सब है, मगर अमेठी को इन्होंने नुकसान पहुंचाया है, आपकी इमेज पर नुकसान पहुंचाया है। हम चाहते हैं कि अमेठी चमकता हुआ सितारा हो, पूरी दुनिया में आपका नाम हो, और जो पहले विकास होता था वही विकास एक बार फिर अमेठी में हो। फुटपाथ छीन लिया, नौकरियां छीन ली, तो किशोरी जी को जिताइए भारी बहुमत से कम 4-5 लाख से किशोरी जी को जिताइए। और मैं आपके साथ हूं। अमेठी के लिए जो होगा वो रायबरेली के लिए होगा। जितना मैं रायबरेली के लिए करूंगा उतना ही मैं अमेठी के लिए करूंगा। आप हमारे हो, आप मेरे हो, परिवार का रिश्ता है, पुराना रिश्ता है। दिल से आपका धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।